हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक बीजगणित का जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन हमने फॉर्मूले लिखे थे उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करेंगे आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। पैट के लिए जो फॉर्मूले हैं वो पैट के लिए, और जो क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व वो CGL, CPO, CHSL के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चन, हमने कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली 3 वीडियो में, और जिसमें साउंड प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट करना, हो जाएगा सही। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन हमारे पास ये है, p प्लस 1/p माइनस 3 इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन यदि ऐसा दे रखा है, यदि p प्लस 1/p माइनस 3 इक्वल टू 5, तो क्वेश्चन पूछा हुआ हमसे कि p माइनस 3 की होल पावर 100 प्लस 1/p माइनस 3 की होल पावर 100, और इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अब देखो ये p माइनस 3 की होल पावर 100 है और ये 1/p माइनस 3 की होल पावर 100। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, पावर 100 और पावर 10, पावर मतलब 5 और 7 से ऊपर की पावर जब भी आए ना, तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर ऐसा होगा कि इनकी वैल्यू एक इस तरह की दी गई होगी। ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने की। ये p प्लस 1/p माइनस 3, यहाँ भी अगर p माइनस 3 मिल जाए ना मुझे, तो मैं -3 कर देता हूँ बस इसमें, प्लस 1/p माइनस 3। अब जब ये -3 इधर किया है तो इधर भी -3 कर देंगे, तो ये 2 मिली। ठीक है, अब ये हमें मिला p माइनस 3 प्लस 1/p माइनस 3 और इक्वल टू मिला हमें। तो ये हमने बात पढ़ी थी पहली वीडियो में, सब पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन यही था, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 1 होती थी। तो यहाँ पे p माइनस 3 प्लस 1/p माइनस 3 अगर 2 है, तो p माइनस 3 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 1। तो हमें p माइनस 3 की वैल्यू 1 मिली। p माइनस 3 यानी कि इसकी जगह मुझे 1 लिखना है। अब जैसे 1 की पावर 100 करोगे तो 1 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस 1/1 की पावर 100 मतलब 1 ही हो गया, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आ गया इसका आंसर। क्लियर हो गया इतनी बात? आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, तो जब मैं हटे करूँ तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हटा देता हूँ उसको। अब इस p माइनस 3 की जगह, अब हम इस p माइनस 3 की जगह p प्लस 3 कर देते हैं, और बराबर उसने ऐसे दे रखा 2, बराबर ऐसे दे रखा है 2, और क्वेश्चन पूछा हुआ है p प्लस 3 की पावर, अब 100 नहीं पूछेगा। अब इस सवाल में p प्लस 3 की पावर 100 नहीं पूछेगा। ठीक है, अब कितनी पूछेगा? p प्लस 3 की पावर ये स्क्वायर पूछ सकता है या पावर 5 में पूछ सकता है, प्लस 1/, मैं क्यूब ले लेता हूँ, प्लस 3 की पावर क्यूब, ये p प्लस 3 की क्यूब प्लस 1/p प्लस 3 की क्यूब। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कितना होगा। अगर यहाँ पे मैं p प्लस 3 बना दूं ना, तो ये मिल जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की आंसर हमें बता देना होगा। तो प्लस 3 बनाने के लिए यहाँ मैं प्लस 3 करता हूँ, p प्लस 3 प्लस 1/p प्लस 3। तो मैंने अगर यहाँ 3 जोड़ा है तो इधर की तरफ भी मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 5 बन जाएगा। अब क्वेश्चन पहली वीडियो का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन होगा, x प्लस 1/x बराबर 5, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बतानी है हमें कितनी होगी। वहां जाके देखना, यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 पंजे 25, पंजे 125, और मैं माइनस करूंगा 5 दिया 15, और ये आया कैसे? ये पहली वीडियो का दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, आप वहां जाकर देख लेना इसको। क्लियर हो गई इतनी बात? वो अगर तुमने वहां अच्छे से किया होगा तो यहाँ समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हटा देता हूँ इस सवाल को। स्क्रीनशॉट का आपको टाइम बिल्कुल मिलेगा, जब मैं इधर तरफ होया करूँ तो स्क्रीनशॉट ले लेना। सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हटा देता हूँ। अब अगला हमारे पास फॉर्मूला है, अब हमने आगे पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर हमने बात की थी, ये फॉर्मूला लिख लिया था। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं वहां से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ab प्लस bc और प्लस ca होगा। ठीक है, ab प्लस bc प्लस ca होगा। क्लियर हो गया इतनी बात? मैंने 2 कॉमन लिया वहां से। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस चीज को देख लेते हैं। मान लो उसने दे दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे दी उसने कुछ ऐसी 10,
10 दे दी, और उसने दे दिया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी कुछ ऐसी 6, ठीक है। तो बताना हमें ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए की वैल्यू बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा हुआ है, तो ये सारी चीजें आती है इस फॉर्मूले में ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है हमें 10, तो मैं यहाँ इसकी जगह 10 रखूंगा प्लस 2 गुना ये वाली वैल्यू पूछी है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, और इसकी वैल्यू दे रखी 6, यहाँ पे 6 रखूंगा, 6 का स्क्वायर 36 होगी फॉर्मूले। इधर की तरफ आया तो कितना बचा 26 और बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, 2 से जाएगा ये 13 बार, तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 13, 13 इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना इसका। चलो आगे हटो, एक और क्वेश्चन इसके जैसा ले लेते हैं। कुछ भी दे रखा हो उसने, मान लो a प्लस बी प्लस सी दे दिया, ठीक है। इस बार उसने दिया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस बार उसने a प्लस बी प्लस सी दे दिया, a प्लस बी प्लस सी इस बार दिया उसने, कुछ भी दे दिया उसने, मान लो 7, ठीक है। और 7 हो गया, और ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए दे दिया उसने 18, ऐसा मान लो 18, ठीक है। तो पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा हुआ, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दे रखा, ये तीनों चीजें आती है इस फॉर्मूले में, पुट कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49, ये दे रखा 7, इसकी जगह 7 रखा, स्क्वायर किया 49, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू तो पूछी हुई है, इसका मान बताना है, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमें पता कितनी है 18, 18 का 2 गुना करोगे तो ये 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36, इधर आकर माइनस करेंगे 49 माइनस 36 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 49 में से अगर हम 36 माइनस करते हैं तो 13 इसका आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 13 यहाँ से मिली हमें। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। हटा देते हैं। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन पैट के एग्जाम में, सीजीएल में नहीं पूछे जाएंगे बिल्कुल भी, ना सीएचएसएल में, पैट के एग्जाम में बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड बिल्कुल करते हुए चलना सारी चीजों को। हटा देते हैं उसको। अब अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन सारे के सारे जो अब हम करने वाले हैं ये सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के लिए फॉर्मूला है। ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी एक बार, और एक बार होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ये होगा, ठीक है। अब सुनिए जरा, ये और ये दे रखा तो इन दोनों की गुणा करके ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये और ये दे रखा है तो इसको इससे भाग करके ये वाला आ जाएगा, ये और ये दे रखा है तो इसको इससे भाग करके ये आ जाएगा, ये और ये दे रखा है तो इसको इससे भाग करके ये वाला आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर ये भाग में आ जाएगा। क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। सवाल में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस यानी कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है उसने कुछ इस तरह से 32, ठीक है। और दे रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू दे रखी 16, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये इसका और इसका गुणा होता है। ये दे रखा 16 और ये दे रखा 32। 16 को जब 32 को जब 16 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू हमें 2 मिली। ये आया कैसे? इस फॉर्मूले में इसकी जगह रखा 32, इसकी जगह 16, ये इधर गुणा में इसके साथ, तो इधर की तरफ ये भाग में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर होगी। अब सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ कितना होगी, और क्या पूछ लेगा? ए गुणा
बी का मान बताओ कितना होगा, पहला क्वेश्चन, इसको दूसरा बता दो। ठीक है, ये है समीकरण 1, मैं इसको मान लेता हूँ, ये समीकरण 2, इसको मान लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखना जरा, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, कितना बन जाएगा 2b स्क्वायर, ये प्लस का ए बी, ये माइनस का ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना होगा 16 और 2 18, ये इसका कैंसिल हो गया, 16 और 2 18 हो गया। ठीक हो गई बात इतनी। अब इसका 2 कॉमन निकाल के उसको माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 9। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं ये तो हमने इसको जोड़ दिया था, अगर मैं एक में से 2 को माइनस कर दूं, समीकरण 2 को माइनस कर दूं, तो देखना जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस कर रहे हैं इस वाले को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर कितना होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 16 माइनस 2 बराबर 14 आ गया। ठीक हो गई बात इतनी। ठीक, अब इससे ये वाले से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये ए बी तो 2ab बराबर मिला हमें 14, तो ए बी की वैल्यू कितनी मिली 7। अब आगे के लिए क्या हमें ध्यान रखना है, ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए क्या ध्यान रखना, पहले तो इस बात को उतार लेना, मैं इधर की तरफ हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे मैं इधर हूं। ठीक है, चलो उतार लेते, हटा देते हैं उसको। आगे के लिए क्या ध्यान रखना हमने, अब उसमें दे रखा ए स्क्वायर यानी कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दे दी उसने कुछ इस तरह से, मान लो 28 दे दी। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू दे दी उसने 4। ठीक है, ये 4 दे दी। अब देखना जरा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, ए की पावर 4 बी की 4 और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, इसका मान दे रखा है इस वाली, तो इसका हम अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को इससे भाग कर देंगे तो ये मिल जाएगा। 28 को जब 4 से भाग करोगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना मिल जाएगा 7। ये बात तुम्हें समझ नहीं होगी, इसकी जगह तुमने 28 रखा, इसकी जगह 4 ई गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, 4 से 28 7 बार जाएगा, 4 से 28 तो ये 7 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 7 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी कितनी होगी और ए बी का मान कितना होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछेगा, पूरा डिटेल में हमने पिछला सवाल कर लिया था, इस वाले के लिए हम डायरेक्ट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना है, 7 4 11/2 हो गया। और अगर ए बी पूछेगा तो दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 7 में से 4 गया तो 3/2 इसका आंसर आएगा। आगे के लिए ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं दिमाग में, बिल्कुल इसको हटा देता हूं। इसकी वैल्यू दे रखी उसने 16 और इसकी वैल्यू दे रखी उसने 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे अपने आप ही, ये और ये दे रखा ये भी। ठीक है, अब ऐसे ही करते हैं डायरेक्ट सवाल, ये दे रखा उसने ये वाला और ये हम निकाल लेंगे क्योंकि इसकी और इसकी गुणा करके 16 आया हो, तो ये 2 हो गए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, 8 हो तो 10/2 करोगे तो 5, और ए बी की वैल्यू निकालते तो 8 में से 2 गए 6/2 करेंगे तो 3, खत्म हो गया। एक सवाल जरूर आता है सीजीएल सीपीओ सीजीएल में। ठीक है, हटा देता हूं इसको। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी 4 उसके कंसेप्ट बनेंगे और चारों के ऊपर हम सवाल करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है, आगे अगर हम लिखें तो a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूले एलजेब्रा में अगर काम नहीं आएंगे तो सरलीकरण में जरूर आएंगे, सिंप्लीफिकेशन में जरूर काम आएंगे। ये सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी हम पढ़ रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन में जरूर काम आएंगे। और सरलीकरण, घातांक करनी हो गया और वर्गमूल घनमूल, ये पैट के एग्जाम में और यूपी टेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल एकदम याद कर लेना।
ठीक है। ये अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये होता है। अब इसके क्या कुछ केस बनते हैं। केस नंबर 1, क्या केस बना, केस नंबर 1 देख लेते हैं। केस नंबर 1 हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी यदि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया, और अगर ये टर्म 0 हो गया तो 0 की इसमें गुणा करेंगे। देखो ना, ये ब्रैकेट अगर होते हैं ना लगे हुए तो इसका मतलब गुणा होता है, ब्रैकेट अगर लगे होते हैं तो इसका मतलब गुणा होता है। तो ये अगर 0 की इसमें गुणा करोगे तो पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, a क्यूब तो रिजल्ट बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 मिल जाएगा। इसका मतलब बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना बन जाएगा, 3abc। डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। केस दूसरा क्या बनता है, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड ये है यदि a बराबर b बराबर c है तो, ठीक है। अगर a बराबर b बराबर c है तो जरा ध्यान से देखना, a बराबर b बराबर c यानी कि a b की जगह भी a रख सकते हैं, c की जगह भी a रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं b की जगह a रखूंगा, c की जगह भी a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर बन जाएगा, 3a स्क्वायर होगी। यहाँ पे b की जगह भी a तो a गुणा a स्क्वायर, b की जगह भी a, c की जगह भी a रखेंगे तो a स्क्वायर, और तीनों के साथ माइनस है तो माइनस का 3a स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो ये वाला टर्म 0 हो गया। अगर a बराबर b बराबर c होता है तो फिर ये वाला टर्म 0 हो जाता है, और जब ये टर्म 0 हो गया तो 0 की इसमें गुणा करेंगे, पूरा 0 हो गया। तो इसका रिजल्ट भी यही निकल का आएगा। तो रिजल्ट निकल का आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा, जैसे कि अभी ऊपर लिखा हुआ था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। उतारो लो इसको। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। उसने कह रखा है यदि a बराबर, ठीक है, उसने कह रखा है यदि a बराबर 87 है, b बराबर माइनस के 126 है, और c बराबर 39 है, 39। तो पूछा उसने a क्यूब प्लस b क्यूब तो मान बताना है, प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान बताना कितना होगा, ठीक है। अब देखना, a की जगह अगर तुम 87 रखते हो तो 87 का क्यूब, तो पहले 87 का वर्ग करेंगे, उसमें एक बार 87 की और गुणा करेंगे। बी क्यूब मतलब 126 का क्यूब करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा सवाल चला जाएगा। यहां हमने पता इसकी वैल्यू यही होती, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये होती, यहां पे रखते। जैसे मैंने a प्लस बी प्लस सी करके देखा, ठीक है, जैसे ही हमने किया तो a की वैल्यू 87, b की वैल्यू माइनस 126 और c की वैल्यू 39, इन दोनों को ऐड किया तो ये 126 बना, माइनस का 126 कैंसिल यानी कि 0। तो a प्लस बी प्लस सी 0 मिल गया। जैसे ही a प्लस बी प्लस सी 0 मिला तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना मिला, 0 मिला। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। आगे दे रखा a बराबर 80, b बराबर 50 और c बराबर माइनस का 130, ठीक है। मान वही बताना हमने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc।
इसका मान बताना। जैसे मैंने a प्लस बी प्लस सी करके देखा तो 8 5 13 130 ये बना और ये माइनस का 130 जीरो हो गया। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी जैसे जीरो हुआ तो पूरा टर्म जीरो हो गया, तो इसका मान आ गया जीरो। क्लियर हो? ये बेसिक सारे क्वेश्चन जो है ये पैट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, सीरियल में तो इतना छोटा सा सवाल नहीं पूछा जाएगा। हटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब अगला सवाल उसने क्या रखा है, यदि a बराबर 333, b बराबर 333, b बराबर 333 और c बराबर 335, 35, ठीक है। और पूछा हमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू कितनी, ठीक है। अब यहां पे देखना जरा ध्यान से, जैसे हमने a प्लस बी प्लस सी किया तो ये तो जीरो बना नहीं, ना ही a बराबर b बराबर c दे रखा तो भी जीरो नहीं बनेगा, तो ही कंडीशन पड़ी थी हम। फिर क्या करेंगे, फिर अगर तुम इसकी a की वैल्यू 332 यहां लिखने लगे तो 332 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर b का क्यूब निकालना पड़ेगा तो और भी बड़ा हो जाएगा, 335 का क्यूब निकालोगे तो और बड़ा होगा। तो अब इसके लिए और एक फॉर्मूला है जो कि हमने ध्यान देना है, वो ये है a प्लस बी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। और क्या होता है देखना, इसी टर्म्स को मैं क्या करता हूँ, मैंने दो की गुणा और दो की भाग कर दी, यहाँ पे दो की गुणा दो की भाग, तो दो की भाग जो की वो तो यही लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, जो अंदर दो की गुणा जो दो की गुणा थी वो मैंने यहां लिया, तो 2a 2b 2c बना, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और ये क्या बना माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, ये बना, ठीक है। अब क्या हुआ है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, एक a और एक b और माइनस का 2ab, ये बनाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक a मतलब एक b और एक c, इसके साथ एक b तो ये आ गया, एक d बचा, इस b इस c के साथ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, एक c ये बचा और एक a बचा, वो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2c। ये बना लेगा क्या, देख लेते हैं, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और ये बना लेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बात और समझना, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो या b माइनस ए का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात होगी, ठीक है। चाहे b माइनस सी का होल स्क्वायर बोलो या c माइनस ए का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर क्या करेगा, अगर माइनस भी आएगा ना तो स्क्वायर उसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब इतनी सारी बातों में से एक बात क्या ध्यान रखनी, ये तो मैंने पूरे डिटेल से बता दिया, सारी बातों में से एक बात ध्यान ये रखनी है, इसका एक तो फॉर्मूला हो गया ये, दूसरा फॉर्मूला इसका हो गया 1/2 a प्लस बी प्लस सी और इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये इसका एक फॉर्मूला होगी, ठीक है। पूरा डिटेल से हमने यहाँ कर लिया, इसकी जरूरत बिल्कुल भी है नहीं, डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने इस वाले फॉर्मूले में बात रखी 1/2 a प्लस बी प्लस सी करोगे तो कितना होगा, 3 3 6 900 32 65 और ये 35 1000, तो ये आ गया 1000 इंटू a माइनस बी, यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे, 332 में से 333 माइनस करोगे तो एक माइनस का एक और माइनस का एक का स्क्वायर एक ही बनेगा, प्लस 333 में से 35 दो का माइनस का 2 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 बनेगा, प्लस 35 में से 32 गया 3 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा 9 और 1 10 और 4 14, 14 को जब 2 से भाग करोगे, ये ऐसे मैं लिख देता हूँ, गुणा 1000 गुणा ये 14 जाएगा 7 बार, और 7 के 1000 में गुणा करोगे तो ये आएगा इसका आंसर 7000। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे समझ आ गई। अगर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू होंगी तो पक्का हमने कौन सा वाला लगाना है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी और इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात, ध्यान रखनी है, मेमोराइज कर लेना, उसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना।
अगला एक और जो तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास इसी का वो होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट हमें याद रखना 3a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, 3a² प्लस b² प्लस c² माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वाली बात इस तरह से भी लिखी हुई है, 3a² प्लस 3b² प्लस 3c² माइनस a² प्लस b² प्लस, जब इसको खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ca मिलेगा, उस वो प्लस वाला माइनस के साथ माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ 3a² और यहाँ 1a², तो 2a² बनेगा, और वो 2² सब में 2² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बनेगा, 2 कॉमन निकाल के ये 2 से हट जाएगा, वापस वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट हमें ध्यान रखना है। अगला हमारे पास फोर्थ, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस ca,